संस्कृताय प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है मॉडल पेपर 16 में। आप सभी लोग शुरू से अंत तक जरूर देखें। लास्ट तक देखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलो शुरू करते हैं आज के प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, व्यंजन वर्ण की सही मात्रा है। व्यंजन वर्ण की सही मात्रा है। ऑप्शन है ए एक मात्रा, बी द्वि मात्रा, सी त्रिमात्रा, डी अर्धमात्रा। तो व्यंजन वर्ण की सही मात्रा जो होती है तो आधी मात्रा होती है, अर्धमात्रा। डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, सुमेलित पद नहीं है। सुमेलित पद नहीं है। ए ऋट वर्ग, ऋट वर्ग, तलवीसा र, मूर्धा। बी है आ और का वर्ग हा विसर्ग, ये कंठ है। सी ई और चा वर्ग या श तालु से। डी ओ औ कंठ तालु से। तो सुमेलित पद नहीं है। कौन सा सुमेलित पद नहीं है? डी। प्रश्न नंबर 3 है। 3 नंबर का प्रश्न है, हल क्या है? हल क्या है? ए प्रत्याहार, बी प्रत्यय, सी उपसर्ग, डी अव्यय। तो 3 नंबर का प्रश्न है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। प्रत्याहार है। हल जो है तो प्रत्याहार है। सुमेलित नहीं है। 4 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित नहीं है। ए प्रत्यय संज्ञा, अड़ुद्य अड़ौदि, अणु आदि सवर्ण, सी च प्रत्यय। बी है सवर्ण संज्ञा, तुल्यस प्रयत्नम सवर्णम। सी है प्रत्याहार संज्ञा, आदिर्त्यंत संहिता। डी है संयोग संज्ञा, संयोगे गुरु। तो 4 नंबर का सही उत्तर है डी। डी ऑप्शन जो है ये सुमेलित नहीं है। 5 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित पदों में जो पद सुमेलित नहीं है चुनिए। उदाहरण संधि। यहाँ पर संधि दी हुई है और उसके उदाहरण दिए। पहले उदाहरण है फिर संधि है, संधि का नाम। तो पहला ऑप्शन है देव होतकार, गुण संधि। बी पावक पावनम, अयाद संधि। सी अत्यादय शुद्ध्वापस्य, यड़ संधि। डी है स्योवंदी स्योवर्च, विसर्ग संधि। तो 5 नंबर का सही उत्तर है ए ऑप्शन, क्योंकि ये गुण संधि नहीं है, ये दीर्घ संधि है। छह नंबर का प्रश्न है, सुमेलित युग्म नहीं है। समास है और उदाहरण है। समास दिए हुए हैं, उसके उदाहरण दिए हुए हैं। और ये ऑप्शन है अव्ययी भाव, प्रत्यक्षम, पंचगंगम। बी तत्पुरुष, राजपुरुष, भूतबली। सी बाहुबली, पीताम्बर, चंद्रशेखर। डी दिगु, द्वित्रा, द्वादशा, पंचसा। तो सही उत्तर क्या है 6 नंबर का? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन।
7 नंबर का प्रश्न है शक्ति इम अनाति क्रम में का समस्त पद होगा। ए यथाशक्ति, बी यथाशक्तिम, सी यथाशक्ति, डी शक्ति यथा। 7 नंबर का सी ऑप्शन इज करेक्ट, यथाशक्ति। 8 नंबर का प्रश्न है कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र नहीं है। ए कर्तूर, इशितम कर्म, बी आकथितिम च, सी तथा युक्तम च निश्चितम, डी कर्माणि दुक्त्या। 8 नंबर का सही ऑप्शन है डी। 9 नंबर का प्रश्न है एन विकारा यो भुवा प्रभव सूत्रों में कौन सी विभक्ति होती है। तो 9 नंबर का सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देखते हैं। ए द्वितीया तृतीया, बी तृतीया पंचमी, सी तृतीया चतुर्थी, डी तृतीया सप्तमी। 9 नंबर का सही उत्तर है बी ऑप्शन, तृतीया और पंचमी। 10 नंबर का प्रश्न है सुमेलित नहीं है, संज्ञा सूत्र है फिर संज्ञा है। ए ऑप्शन है साधतम कर्ण संज्ञा, बी अधिशीरस साक्ष्यंसम कर्म संज्ञा, सी आख्यात तो प्रयोग्य अपादान संज्ञा, सी इस प्रति इस प्रहेरी इसितम अधिकरण संज्ञा। तो 10 नंबर का सही उत्तर जो है डी ऑप्शन है। क्या है, डी ऑप्शन। 11 नंबर का प्रश्न है प्रत्ययों का अर्थ सुमेलित नहीं है। प्रत्ययों का अर्थ सुमेलित नहीं है। ए तुमुन के लिए के अर्थ में, बी तदब अन्य चाहिए के अर्थ में, सी के 3 भाव अर्थ में स्त्री तत्व की विवक्षा में, डी कत वक्त वर्तमान काल के अर्थ में। तो 11 नंबर का सही उत्तर है डी ऑप्शन। आज डी ही ऑप्शन सही हो रहे हैं। बारह नंबर का प्रश्न है सुमेलित है। ऑप्शन है प धन कतवत्तो पीतवान, बी है अस धन सत धन सन, सी पच धन तद्यपक्तव्यम, डी उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर क्या है, 12 का डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। हमने सर्वज्ञ भूषण सर से पढ़ा था, वहीं से हमने बहुत सारे प्रश्न प्रैक्टिस सेट के लिए बनाए थे। नोट्स वहीं से करवा रही हूँ। मेरा तो हो गया था, उम्मीद है आप सबका भी हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है अहम पुस्तकम पश्याम का कर्म अच्छ होगा। ए मया पुस्तकम पश्यते, बी मया पुस्तकम पश्यते, सी मया पुस्तकः दृश्यते, डी मयम पुस्तकम दृश्यते। 13 नंबर का सही उत्तर है डी ऑप्शन, इज करेक्ट। 14 नंबर का प्रश्न है सखी शब्द का द्वितीय एक वचन में रूप बनेगा। ए सखिम, बी सखीम, सी सखी, डी सख्यम। तो 14 नंबर का सही उत्तर है डी ऑप्शन। पंद्रह नंबर का प्रश्न है पितृ शब्द का षष्ठी बहुवचन में रूप बनेगा। बहुवचन में
रूप बनेगा? ए पितृणाम, बी पितृणाम, सी पितृनाम, डी पिता नाम। 15 नंबर का सही उत्तर है ए ऑप्शन, ए इज करेक्ट, पितृनाम। 16 नंबर का प्रश्न है, लता शब्द में लते इस रूप की आवृत्ति कितनी बार हुई है? ऑप्शन है ए 3 बार, बी 4 बार, सी 5 बार, डी 2 बार। 16 नंबर का सही उत्तर है बी 4 बार। 17 नंबर का प्रश्न है, मात्र शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन होगा? ए मात्रा, बी मात्रेण, सी मातेन, डी मात्रया। 17 नंबर का सही उत्तर है ए ऑप्शन, मात्रा। 18 नंबर का प्रश्न है, युष्मत् सर्वनाम रूप का चतुर्थी विभक्ति में वैकल्पिक रूप बनता है? ए त्वा वाम वा, बी ते वाम वा, सी तो वाम वान, डी उपयुक्त ए प्लस बी दोनों। 18 नंबर का सही उत्तर है बी ते वाम वा, ते वाम वा। 19 नंबर का प्रश्न है, ज्ञात हाथ लोट लकार मध्यम पुरुष में रूप बनेगा? ऑप्शन है ए जानत, जनितम, जानंत, बी है जनी, जनितम, जनित, सी है जनानि, जनाओ, जनाम, डी उपयुक्त सभी। 19 नंबर का सही उत्तर है बी ऑप्शन, जनी, जनितम, जनित। 20 नंबर का प्रश्न है, अदद रूप किस लकार पुरुष और वचन में बनता है? ऑप्शन है ए लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, बी लट लकार, लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, सी लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, डी है लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। तो 20 नंबर का सही उत्तर जो है क्या है? बी ऑप्शन, लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। 21 नंबर का प्रश्न है, 86 की संस्कृत संख्या होगी? ऑप्शन है ए षडशीत, बी षडशीत, सी षडाशीत, डी षटाशीत। 21 नंबर का सही ऑप्शन है ए इज करेक्ट। बाईस नंबर का प्रश्न है, अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है? ए सुधा, बी पीयूषम, सी अमेय, डी जात वेदा। 22 नंबर का सही उत्तर है डी ऑप्शन। क्या है? डी ऑप्शन, जात वेदा। 23 नंबर का प्रश्न है, घोड़ा, बैल और भेड़िया के क्रमशः संस्कृत में नाम मिलते हैं? नाम पूछ रहा है। ऑप्शन है ए अश्व, वृष, घृत, बी घोटक, बलिवर्द, इहामृत, सी तुरंग, बलद, वक, डी उपयुक्त सभी। तो 23 नंबर का सही उत्तर है डी सभी, सभी सही हैं। चौबीस नंबर का प्रश्न है, अकारणा, विस्तृत, बेदुरा,
बेर दारुण, अकार्णः, विस्कृत, बैर दारुणा, 10 संजनात्, कस्य भयम न जयते। यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? ऑप्शन है ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी भर्तहरि, डी भारव। जो 24 नंबर का सही उत्तर है बी बाणभट्ट। 25 नंबर का प्रश्न है, ग्रंथ एवं ग्रंथकार सुमेलित नहीं है। ग्रंथ दिए फिर ग्रंथकार के नाम दिए हैं। ऑप्शन ए है कादंबरी कथा बाणभट्ट, बी मच्छकटिकम भवभूत, सी मेघदूत कालिदास, डी स्वप्नवासव दत्ता भास। तो 25 नंबर का सही उत्तर जो है सुमेलित नहीं है, क्योंकि कादंबरी कथा जो है बाणभट्ट ने लिखी है, ये सही है। मेघदूतम कालिदास ने लिखी है, स्वप्नवासव दत्तम भास ने लिखी है, लेकिन मच्छकटिकम भवभूति की नहीं है, भवभूति की नहीं है। उत्तर रामचरितम भवभूति की है। तो सही ऑप्शन इज बी। 26 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित पद नहीं है, संप्रदाय और आचार्य के नाम दिए हुए हैं। ए रस संप्रदाय भरत मुनि, बी रीति संप्रदाय कुंतक, सी अलंकार संप्रदाय भामा, डी ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन। तो कौन सा पद सुमेलित नहीं है 26 नंबर का? बी ऑप्शन इज करेक्ट। रीति संप्रदाय कुंतक ये सुमेलित नहीं है, बाकी सही है। 27 नंबर का प्रश्न है, षष्ठ त्रिदश अध्याय या षष्ठ सहस्त्री संहिता कहा जाता है। ऑप्शन है ए रामायण, बी महाभारत, सी नाट्यशास्त्र, डी अर्थशास्त्र। तो 27 नंबर का सही उत्तर है सी नाट्यशास्त्र को। मतलब षट 10 अध्याय मतलब 32 अध्याय। कौन है? नाट्यशास्त्र। सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला है प्रश्न 28 नंबर का, शांत रस का स्थायी भाव है। शांत रस का स्थायी भाव है। ए निर्वेद सम, बी उत्प्रेक्षा, सी हास, डी क्रोध। 28 नंबर का सही उत्तर है ए निर्वेद सम। अगला प्रश्न है 29 नंबर का, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां अलंकार होता है। ए उपमा, बी उत्प्रेक्षा, सी रूपक, डी यमक। 29 नंबर का सही उत्तर है बी उपमा उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा। आज का लास्ट प्रश्न है 30 नंबर का, सुरभि सुरभि सुमनोह भरे, यह किस अलंकार का उदाहरण है? ऑप्शन है ए श्लेष, बी यमक, सी उपमा, डी रूपक। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर सुरभि सुरभि 2 बार दिया गया है।
और दोनों बार इनका अर्थ अलग है। उम्मीद है आप सबको ये प्रश्न बहुत आप सबके लिए यूजफुल होंगे। आप सब लोग पूरी क्लास ज़रूर देखें। थोड़ा सॉल्यूशन जैसे आवाज़ है या किसी चीज़ को आप निसंदेह इग्नोर करके अपने आप पर ध्यान दें, क्योंकि अगर प्रश्न आपको अच्छे मिल रहे हैं तो बाकी चीज़ों को अवॉइड कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट मॉडल पेपर 17 होगा। फिर मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए सभी को राधे राधे। नमः संस्कृताय।